बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र में कम पैसे देकर मछली खरीदने को लेकर एक दबंग इस कदर अड़ गया कि मछली विक्रेता की जान का दुश्मन ही बन बैठा। कम पैसे में मछली नहीं देने पर दबंग ने मछली विक्रेता को इतना मारा कि उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल आरोपी मोहन ठाकुर फरार है। वहीं पुलिस जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। कटिहार में मछली विक्रेता की हत्या। कम पैसे में मछली नहीं देने पर पिटाई। इलाज के दौरान मछली विक्रेता की मौत। 5 बच्चों के पिता की मौत से सदमे में परिवार। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मनुष्य में राक्षसी प्रवृत्ति हावी होने की बात अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान मोहल्ले में घटित एक घटना ने इसे चरितार्थ कर दिया है। जी हां, कम पैसे में मछली नहीं देने पर अपनी दबंगई दिखाते हुए एक शख्स ने मछली विक्रेता की ही जान ले ली। दरअसल मछली विक्रेता गिरू परिहार नदी से मछली पकड़कर अपने गांव रतनपुरा लौट रहा था। जैसे ही गिरू परिहार दुर्गा स्थान के सामने पहुंचा, मोहन ठाकुर नाम के एक शख्स ने 100 रुपए की मछली 40 रुपए में लेने के लिए जबरदस्ती करने लगा। गिरू परिहार ने जब मोहन ठाकुर से कहा कि पहले से ही ये मछलियां बिक चुकी हैं, फिर भी मोहन ठाकुर मछली लेने के लिए अड़ गया और गिरू परिहार से उलझ पड़ा। दोनों में पहले कहा सुनी हुई और फिर दबंग मोहन ठाकुर ने गिरू की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई। फिर क्या था, अंदरूनी चोट इतनी गंभीर थी कि गिरू परिहार की इलाज के दौरान मौत हो गई। गिरू की मौत के बाद उसके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गिरू ही अपने परिवार का मुखिया था, जो मछली बेचकर अपने 5 बच्चों का भरण पोषण करता था। गिरू की पत्नी भी कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लिहाजा 5 अनाथ बच्चों की परवरिश अब एक गंभीर समस्या बन गई है। फिलहाल मृतक गिरू परिहार के परिजन पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। विवाद का कारण था मछली, वो मरता था, मछली मार कर जो है लात आता था घर, वो बोलता था हमको दो, और वो कोई दूसरा आदमी से बात कर लिया था। और मैंने ये मछली मार करके लाया तो ये किसी और से बात कर लिया ना। हाँ, ये बोलता था नहीं हमको दो मछली, इसी में मछली न दिया, हाथा बया हो गया। बस्ती में कोई आदमी बोला कि क्या आप लोग कर रहे हैं कि पी खा को घर में टेंशन कर रहे हैं, तो उसको छोड़ को उसी से लड़ गया। पत्नी भी न है, 4-5 बच्चा है, 2टा शादी होले, 3टा कुमार नाबालग थे। कटिहार में सनसनी मचाने वाले इस अमानवीय घटना के बारे में एसडीपीओ अमरकांत झा ने पुष्टि करते हुए कहा कि मछली खरीदने को लेकर विवाद में ही गिरू परिवार की हत्या की बात सामने आई है। फिलहाल आरोपी मोहन ठाकुर फरार है। मोहन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। धीरू चौधरी, जिनका डंडखोरा दुर्गा स्थान के निवासी हैं, वो रतनपुरा गए थे, मछली मार के मछली बेच रहे थे। उसी टाइम में वहाँ मोहन ठाकुर जो है आए मछली लेने के लिए, तो बात हुई छोटी मछली बड़ी मछली चाहते थे, छोटी मछली दे, वो बड़ी मछली दे रहा था। इसी समय बाताबाती हुई, उसी धकेला धकेली में मारपीट भी हुआ, जिससे बेहोश हो गए। उनको उठा के घर पर पहुंचाया गया, रात में मर गए। सूचना दी गई, हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया है और
डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हम लोग शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे। वो फरार है। इंसान की इंसानियत किस कदर गिर चुकी है, ये घटना उसकी बानगी है। ये कैसा समाज है जहां एक छोटी सी बात पर लोग जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे मामलों में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ साथ कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को ये हमेशा एक सबक के रूप में याद रहे। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। पटना सिटी में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े दाल कारोबारी से करीब 15 लाख रुपए लूट लिए। इसका विरोध करने पर अपराधियों ने व्यवसायी के पैर में गोली मार दी। घायल व्यवसायी को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहीं लूट की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। पटना सिटी में करीब 15 लाख की लूट। दाल कारोबारी से लूट के बाद मचा हड़कंप। बैंक में पैसा जमा करने के दौरान हुई लूट। सीसीटीवी में कैद हुई लुटेरों की तस्वीर। घटना के बाद व्यवसायियों में दहशत। पटना सिटी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। अपराधियों द्वारा एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला मालसलामी थाना क्षेत्र के मारूफगंज का है, जहां बैंक में पैसा जमा करने जा रहे दो दाल कारोबारी भाइयों से हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े करीब 15 लाख रुपए लूट लिए और विरोध करने पर अभिषेक कुमार उर्फ सोनू के पैर में गोली मारी। गंभीर रूप से घायल सोनू को पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी, सिटी एसपी पटना पूर्वी, पटना सिटी एडिशनल एसपी समेत विभिन्न थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। वहीं लूट की वारदात को अंजाम देकर भागते अपराधियों की तस्वीर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है। बताया जा रहा है कि मंसूरगंज के दाल कारोबारी मनीष कुमार अपने भाई अभिषेक उर्फ सोनू के साथ एक बाइक पर सवार होकर मारूफगंज स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में कैश जमा करने जा रहे थे। तभी इसी दौरान 5 की संख्या में आए बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी और रुपए से भरे बैग को लूटकर फरार हो गए। इसका विरोध करने पर अपराधियों ने सोनू के पैर में गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के संबंध में पूछे जाने पर घायल कारोबारी के चाचा ने बताया कि दोनों भाई 15 लाख रुपए जमा करने मारूफगंज स्थित एसबीआई की शाखा में जा रहे थे। तभी उसी दौरान अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। मनीष कुमार, अभिषेक कुमार उर्फ सोनू बैंक के लिए फील्ड से निकलने के बाद फिर 5 मिनट हम सब मंसूरगंज में देखे तो मोटरसाइकिल से लूट के जा रहा है। जानकारी हुआ कि मनीष कुमार का पैसा छीना गया, गोली मार दिया। तो कितना पैसे का लूट हुई है? 15 लाख। सिटी एसपी पटना पूर्वी जितेंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए लूट की रकम 10 लाख रुपए बताई। सिटी एसपी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का भरोसा दिया है। फिलहाल पुलिस शहर के सभी थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है। ये दाल के जो है व्यवसायी हैं, ये अपना पैसा लेकर के जा रहे थे, बैंक में जमा करने जा रहे थे। उसी दौरान जो अपराधियों द्वारा एक घटना की गई है। अभी उनसे बात हुई है, जो पीड़ित है उनसे बात हुई है, तो बता रहे हैं कि 10 के लगभग का अमाउंट था उनके पास। परंतु हम लोग जो है देख रहे हैं, सारे एंगल पर जांच कर रहे हैं। बहरहाल लूट की इस वारदात से मंसूरगंज के कारोबारियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। वहीं पीड़ित परिजन अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस मामले में पुलिस को सफलता मिल पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। गोपालगंज पुलिस ने शिथिलता की सारी हदें पार कर दी हैं।
रंगदारी को लेकर डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद को अपराधियों द्वारा लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। बीते 1 जुलाई को विशंबरपुर के सिपाया बाजार स्थित डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद के क्लिनिक में घुसकर अपराधियों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद डॉक्टर की सुरक्षा में 4 पुलिसकर्मी तैनात भी कर दिए गए थे। जवानों की मौजूदगी के बावजूद क्लिनिक के बाहर अपराधियों ने बमबाजी कर एक ओर जहां गोपालगंज पुलिस को औकात दिखाने की कोशिश की है, वहीं इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। गोपालगंज में अपराधियों का तांडव जारी। डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बमबाजी। 1 जुलाई को मांगी थी 20 लाख रंगदारी। धमकी के बाद सुरक्षा में तैनात थे 4 जवान। जवानों की मौजूदगी में बमबाजी से दहशत। थाने से 200 मीटर दूर बम धमाके से उठे सवाल। गोपालगंज जिला इन दिनों बढ़ते अपराध को लेकर सुर्खियों में है। जेपी यादव परिजन ट्रिपल मर्डर के बाद बीते दिन अपराधियों ने हथुआ में रंगदारी के लिए कारोबारी के घर पर फायरिंग की थी। थावे में शिक्षा विभाग के क्लर्क की गोली मारकर हत्या और मीरगंज के नया गांव तुलसिया में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के करीबी नागेंद्र तिवारी के पैर में गोली मारने की घटना अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर विशंबरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया बाजार स्थित डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद के क्लिनिक के बाहर चलती बाइक से अपराधियों ने एक के बाद एक बम फोड़ते हुए भागने में सफल रहे। विडंबना की बात ये रही कि थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर और डॉक्टर की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिस जवानों की मौजूदगी के बावजूद अपराधियों द्वारा बमबाजी की घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है। पुलिस ने अपराधियों के पहचान करने और गिरफ्तारी को लेकर त्वरित कार्रवाई की बात कही है। थाना क्षेत्र सिपाही ढाला के पास मोटरसाइकिल पर अपराधी है और चलते मोटरसाइकिल पर एक बम पटक करके भाग गया है। इसका पीछा पुलिसकर्मी द्वारा किया जा रहा है और वह भागने में सफल रहा है, लेकिन हम लोग इस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और इसे पकड़े हैं। डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद पर हमला और धमकी कोई नई बात नहीं है। आइए आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। दरअसल विशंबरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया बाजार स्थित डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद के क्लिनिक में घुसकर बीते 1 जुलाई को अपराधियों ने 20 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी और उसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए फरार हुए थे। अपराधियों की कार्बाइन से जान से मारने की धमकी देने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसको देखकर कोई भी खौफ खा सकता था। धमकी मिलने के बाद डॉक्टर की सुरक्षा में 4 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे। वहां मौजूद लोगों के अनुसार डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर अपराधियों ने बमबाजी की और बाइक से फरार हो गए। क्लिनिक पर तैनात 4 पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे। जहां एक और दिन दहाड़े 1 बजे बमबाजी की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस की शिथिलता की इंतहा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के यहाँ उन्होंने हवाई फायरिंग की थी और इससे पहले जो शिक्षा विभाग के क्लर्क है उनकी हत्या की गई थी। तो गोपालगंज में जो आपराधिक घटना है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो पुलिस का जो पुलिस अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बिहार सरकार लाख दावे कर ले कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन किया जा रहा है, लेकिन राज्य में अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। बेगूसराय के बखरी में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें महुआ शराब समेत हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद किया है। शराब के कई कारोबारी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। तफ्तीश में बेगूसराय से देखिए ये रिपोर्ट। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बेगूसराय के बखरी में बड़ी कार्रवाई। 4 शराब कारोबारी भी गिरफ्तार। बेगूसराय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बखरी में इन दिनों पुलिस पूरे एक्शन में दिख रही है।
पुलिस की ये कार्रवाई लूट और डकैती के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ है। छापेमारी में पुलिस ने 70 लीटर तैयार महुआ शराब, तकरीबन 5000 लीटर अर्धनिर्मित शराब समेत 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बखरी थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान को सूचना मिली थी कि पचैला और सोनमा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर महुआ शराब का कारोबार जोर पकड़ता जा रहा है। इस सूचना के आलोक में बखरी डीएसपी ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पूरे दलबल के साथ पुलिस ने पचैला, चौर सहित सोनमा और अन्य जगहों पर छापेमारी की। हालांकि पुलिस की भनक मिलते ही कई कारोबारी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने मौके से 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कारोबारियों की पहचान बहुआरा गांव निवासी प्रदीप साहनी, प्राणपुर निवासी मोहम्मद अरमान और सोनमा के रहने वाले भोला दास और रंजीत मुखिया के रूप में की गई है। फिलहाल सभी कारोबारियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बखरी डीएसपी ओम प्रकाश ने दावा किया है कि शराब कारोबारियों के विरुद्ध ये छापेमारी अभी जारी रहेगी। इलाके में शराब के कारोबार को फिर से पनपने नहीं दिया जाएगा। सूचना मिली थी कि इंटीरियर में छिपके शराब का अवैध निर्माण किया जा रहा है और शराब बेची जा रही है। जिस संबंध में तुरंत ही बखरी पुलिस की टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी छापामारी की गई, जिस छापामारी के दौरान करीब 70 लीटर शराब, देशी शराब बरामद किया गया और विभिन्न जगहों पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और करीब 5000 लीटर अवैध जो कच्चा महुआ जब्त किया गया और वहाँ विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। और हम लोग कंटिन्यू और इसमें और लोगों की संलिप्तता और अन्य जगह की बात प्रकाश में आई है, जहाँ कंटिन्यू छापामारी जारी रहेगी और हम लोग पुनः इसको पनपने नहीं देंगे। बेगूसराय के बखरी में पुलिस ने भले ही शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन कार्रवाई के बावजूद शराब के अवैध निर्माण कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और बिहार सरकार के पूर्ण शराबबंदी के दावों की पोल खोल रही है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी में कारोबारियों को एक मोटा माल प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाना पड़ता है। उसके बाद कारोबारी इलाके में शराब बिक्री का धंधा करते हैं। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि ये कैसी पूर्ण शराबबंदी है जहां शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। एक फोन पर कारोबारी पीने वालों के घर पर पहुंचाते हैं शराब। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा मत, हम जल्द हाजिर होते हैं। हर पल में हड़कंप मच गया। शत विशत हालत में शव के मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने मृतक के ममेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोचिंग संचालक की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप। पानी भरे गड्ढे में मिला शत विशत शव। मृतक के ममेरे भाई पर हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सभी जख्म भर जाते हैं, लेकिन वो जख्म नहीं भरता जो विश्वास के कवच को भेद कर दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरवल के कोठा थाना क्षेत्र के मेहंदीपुर गांव की, जहां ममेरे भाई पर ही फुफेरे भाई की हत्या का आरोप लगा है। मृतकों के परिजनों ने ये आरोप लगाया है। दरअसल कोचिंग संचालक नंदन की निर्मम हत्या कर शव को पानी से भरे गड्ढे में फेंका गया। मानिकपुर विथरा मार्ग के पास एक गड्ढे से शत विशत हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शव की पहचान मेहंदीपुर निवासी
नंदन कुमार के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप नंदन के ममेरे भाई अकबरपुर निवासी रंजीत कुमार पर लगाया। फोन किया कि आओ नंदन स्टैंड में है, से गोह चलना है, कुछ काम है। वहाँ से घर गया, डेरा में कपड़ा पहना, बस स्टैंड में आया। बस स्टैंड के से साथे निकला। नाम बताएं और कहाँ बताएं? रंजीत नाम है, अकबरपुर का रहने वाला है। हाँ, पिता का नाम स्वर्गीय नागेंद्र प्रसाद है। और दोनों निकला। उसके बाद जब 8:30 पौने 9 बजे तक नहीं है तो वाइफ इसकी फोन। मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक नंदन के मोबाइल पर फोन कर ममेरे भाई रंजीत ने गोह चलने की बात कही थी, जिसके बाद दोनों बाइक से गोह के लिए निकल गए। जब वह घर नहीं लौटा तब पत्नी ने नंदन को फोन किया, जिसके बाद नंदन ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं और मोबाइल कट गया। जिसके बाद किसी ने फोन पर ये जानकारी दी कि नंदन ने शराब पी ली है, वह अभी नहीं आ पाएगा। इतना कहते ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की और जब नंदन का कोई पता नहीं चल सका तब उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। इस दौरान नंदन की पत्नी ने ममेरे भाई रंजीत को फोन किया। तब रंजीत ने बताया कि वह तो गोह गया ही नहीं था, अभी वह अकबरपुर में है। नंदन को तो उसने बस स्टैंड में ही उतार दिया था। फिर अगले दिन पानी से भरे गड्ढे से नंदन का शत विशत शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। शुरू किया, नहीं मिला, फिर थाना में गए। थाना से फिर एसपी के यहाँ फोन हुआ, एसपी से फोन से लोकेशन हुआ। इसका मोबाइल का लोकेशन मिला सनारी गांव के पास संजय शर्मा के मकान में टावर है, उसी के इर्द गिर्द। हम लोग 3 बजे रात तक खोजते रह गए, नहीं मिला। फिर हम लोग चला। इसी के बीच में 10 बजे के लमसम वाइफ इसकी फ़ोन की, इसका मेरा भाई पर, कि कहाँ हो तुम? हम तो अकबरपुर हैं। तो भैया के हम नहीं गए, गोह से लौट रहे थे, लौट गए हैं और भैया के बस स्टैंड में उतार दिए। पुलिस ने बताया कि गांव के लोग सुबह घूमने के लिए निकले थे, तभी सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में तैरते शव पर उनकी नजर पड़ी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद शव की पहचान की जा सकी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर किया था कि मैंने कि एक रोड के किनारे में कोई आदमी पानी में डूब के मर गया। इसी आधार पर हम लोग मैंने आए, तुरंत देखे तो देखा वो मैंने कि पानी में भिगा हुआ है लाश, और उसका देखा कि पानी में गर्दन फटा हुआ है, पानी में ही छल्ला रहा है, थोड़ा सा पानी है उसमें। और बाद में जब निकाल के देखा गया, उसके घर के वालों को आया है तो पहचान किया कि यह हमारा लाश है। बहरहाल इस मामले में मृतक के ममेरे भाई रंजीत को नामजद बनाया गया है। वहीं 10 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस आखिर कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाने में सफल हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।